वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जो कि रहने वाला है ड्राइव रिव्यू ऑफ स्कॉर्पियो S11 स्कॉर्पियो क्लासिक। तो साथ में है नवीन भैया जिनके साथ हमने ओनरशिप रिव्यू बनाया अभी, और साथ साथ इनसे भी बातें करेंगे और एक जो मेरे ड्राइव इंप्रेशन रहने वाले हैं मैं एक बार वो शेयर करूंगा। तो 2.2 लीटर का इंजन है ये, और 2.2 लीटर जो आपका थार में सेम देखा जाता है 6 स्पीड ट्रांसमिशन है। ये गाड़ी मैंने 2015 वाला जो मॉडल था वो थोड़े टाइम बाद चलाई थी, उसके अंदर और इसके अंदर फर्क बहुत आ गया है। धीरे धीरे चीज़ें रिफाइंड हो गई हैं। अब BS6 फेज 2 वाला इसके अंदर इंजन है, राइट। और अगर इसकी बात करें लो एंड टॉर्क की, तो लो एंड टॉर्क हमेशा महिंद्रा की गाड़ियों में डीजल इंजन में स्पेशली, वैसे डीजल इंजन में थ्रू आउट, लेकिन महिंद्रा की गाड़ियों में बहुत अच्छा रहता है। अब अगर इसकी ये बात करें कि जो टेक्निकलिटी सस्पेंशन की रहने वाली है वो वाली मैं मेंशन कर दूंगा। बट ये बताओ कि आपने इससे पिछली वाली प्रीवियस जनरेशन इसकी चलाई थी, तो उसमें और इसमें फर्क आया अभी? हाँ, रिफाइन काफी कर रही है। रिफाइन कर दी है, मतलब पहले जैसे इसके बड़े सस्पेंशन बड़े सॉफ्ट से हुआ करते थे, अब मेरे को कंपैरेटिवली थोड़े बहुत स्टिफ लग रहे हैं। अब जहाँ पे थोड़े बहुत स्टिफ होंगे तो बैलेंसिंग इसकी प्रॉपर हो जाएगी। स्टीयरिंग हल्का सा मेरे को हेवियर साइड पे लग रहा है। पहले जो मैंने चलाया उसको कह नहीं सकता मैं, क्योंकि ये एक नई गाड़ी है और वो थोड़ी चली हुई गाड़ी थी, तो उसमें हो सकता है कि स्टीयरिंग इस वजह से भी लाइट लग रहा हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसको ड्राइव रिव्यू तरीके से आप करने जाओ तो ये डायनेमिक्स के हिसाब से गाड़ी पुअर है, क्योंकि इसके अंदर जो खड़ा स्टांस है उसकी वजह से इसमें बॉडी रोल वगैरह आते हैं, और 80-100 के बाद इसका थोड़ा सा गाड़ी झोल खाने लग जाती है। और दूसरा कारण एक ये भी है कि बॉडी ऑन फ्रेम चेसी है। तो अब बात करें कि अभी यहाँ पे काफ़ी बेटर लगे, पहले वाली बहुत ज़्यादा उछलती थी, पहली वाली के अंदर बहुत इशू था। और क्लच जो है उसका ट्रैवल थोड़ा डीप है और डीजल गाड़ियों में रहता है, और इतनी भारी गाड़ी के हिसाब से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब बात करें, एक तो आपने डायनामिक्स के हिसाब से हो गया, एक अगर आज के टाइम में आप ऐसे जाओगे ना देखने, इसके अंदर बेसिक जो कुछ एक सेफ्टी फीचर जो आजकल धीरे धीरे मैंडेटरी कर रहे हैं, जैसे ABS तो इसके अंदर आता है, बट EBD और ब्रेक असिस्ट वाले जो कुछ एक फीचर है वो वाले मैंडेटरी हैं, जो कि नहीं ऑफर किए जा रहे। आगे है क्या सड़क को आगे, तो पीछे अब इसका एक ये भी पता चल जाएगा आपको। कैमरा क्वालिटी डिसेंट है, डायनामिक आपकी गाइडलाइंस नहीं आती, तो आफ्टर मार्केट है ये आफ्टर मार्केट है। तो मतलब जो वो आता है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम उसके साथ आती ही नहीं है, एक्सेसरी में लगाना पड़ता है महिंद्रा से। ओके। एक आपको ये डिमेरिट नहीं लगा कि जैसे पहले की गाड़ियां जो थी, मतलब पहले वाला जो मॉडल आ रहा था उसके अंदर फिजिकल बटन्स आते थे, उसकी कमी लगी आपको? बिल्कुल, अब ये चाइनीज सा बना दिया। हाँ, अब ये जो इंफोटेनमेंट है ना, ये आफ्टर मार्केट लग रहा है। स्क्रीन साइज तो इन्होंने बढ़ा दिया, इंटरफेस जो है इंटरफेस भी थोड़ा सा बदल दिया। अब लेकिन जो आदमी को तुरंत एक्सेस चाहिए ना, ऐसा वाला ये वाला ये चीज नहीं है। आप देखोगे, आप यहाँ से तो कंट्रोल कर लोगे इसको, लेकिन जो साइड वाला बंदा है वो बैठ के इसको टच करके ऐसे ऐसे ही करता रह जाएगा। सस्पेंशन की बात हो गई, स्टीयरिंग की बात हो गई। अब बात करते हैं कि इसमें फैंसी फीचर कोई ऐसे नहीं दिए गए हैं आपको। वैसे तो आप मिस तो क्या करोगे, क्योंकि जब गाड़ी की पसंद ही है तो फिर तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, यूज ही नहीं है ना, क्या करेंगे उन फीचर का, चाहिए नहीं। हाँ, इसमें भी कैसा है कि आजकल लोग हैं ना, ज्यादा फैंसी फीचर देने के बाद भी क्या हो गया कि उससे भी परेशान है। हाई मेंटेनेंस इसके अंदर आप ये देखो कि ये इसका प्रो भी है, ये इसका कॉन्स भी है, कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल्स नहीं है। अब इलेक्ट्रिकल्स नहीं है तो ज्यादा माथापच्ची नहीं है। गाड़ी आपने ऑफ रोडिंग की, बहुत भयंकर वाली ऑफ रोडिंग करी, और उसके बाद आपने कहीं इधर उधर कूद काद गई तो इलेक्ट्रिकल्स भूल जाते हैं आजकल गाड़ियों के। अब वो बहुत माइनर चीज है। तो वो तो ये है कि सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह के, इसलिए इनके सीट के नीचे कपड़ा रहने, तो वो भी नहीं होते, उनकी भी जरूरत नहीं पड़ती। तो फैंसी फीचर की यहाँ पे हमने बात कर ली। और दूसरा बात करें कि एक आप जब बैठे हो ना इसमें, जो आपको सिटिंग इसके अंदर मिल रही है वो आपको कोई गाड़ी नहीं दे सकती, और मतलब वो अनबीटेबल है। क्योंकि आप इसको इस तरह से देखोगे कि ये गाड़ी में पूरे प्रॉपर आपको ना कॉर्नर विजिबल होते हैं, पूरे कॉर्नर विजिबल होते हैं। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे डैशबोर्ड भी बहुत छोटा दिया गया है, जिस वजह से क्या आपको ना मतलब तुरंत चीज दिख जाती है। सेफ्टी के साथ थोड़ा सा इशू है इसका। सेफ्टी का क्या है, जो इसका जो जब ये शेप आई थी तब इन्होंने एक बार क्रैश टेस्ट के लिए भेजा था, तब ये हुआ कि एक बार टॉर्क इसका जैसे आप महसूस करोगे, इसमें टर्बो थोड़े से बाद में एक्टिवेट होता है, बट जब होता है तब एकदम मतलब बूम वैसा वाला देता है ये।
अब जैसे जो बात कर रहे थे हम इसकी, तो सेफ्टी के साथ ये था कि 0 स्टार इन्होंने इनिशियली एनकैप टेस्टिंग में इसको मिले थे। देन उसके बाद ये हुआ कि अब जो शेप है अब वाली इन्होंने अभी तक भेजी नहीं है, ये वाली जो शेप है ये वाली इन्होंने अभी तक भेजी नहीं है। हालांकि महिंद्रा की सारी गाड़ियां अभी बहुत सही स्कोर कर रही हैं, सारी गाड़ियां ऑलमोस्ट 5 स्टार रेट कर रही हैं। बट जब बारी आती है इसकी, तो अभी आप देखोगे तो इस पे कोई कमेंट कर नहीं सकते। हालांकि ये है कि कुछ मेजर चेंज आया नहीं है, चेसी वही है, सब कुछ वही रहने वाला है, तो ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं कर सकते। बट ये है कि जो इसके दीवाने हैं वो एक अलग ही उस पर चल रहा है। दीवानगी ऐसी है कि ये गाड़ी बंद नहीं होगी, मतलब है ना, ये इस पे आप कुछ भी कर लो। जब किया सेल्टॉस 3 टुकड़ों में बटी थी, उसकी सेल्स गिर गई थी, क्योंकि किया उस टाइम स्टैब्लिश हो रही थी। दूसरी चीज आप ये कह लो कि नई गाड़ी थी, कुछ इतना वो नहीं था। बट वहीं आप स्कॉर्पियो को देखे ना, कोई फर्क नहीं पड़ा था वो कितने स्कोर कर रही है, वो था कि लेने में मतलब है ना उस गाड़ी का उतना ही चल रहा था सीन। अब ये है कि इसमें आपको जो कुछ एक पॉजिटिव्स लगते हैं वो वैसे आपने ओनरशिप वाले में तो शेयर कर दिए, बट फिर भी आप मतलब कुछ ऐसा बताना चाहो। इसमें ऐसा है ना कि रोड प्रेजेंस जो मैटर करती है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। दूसरा इसकी जो सीटिंग की हाइट है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा मेजर करती है। और तीसरा कमांडिंग पोजीशन है, कमांडिंग है ना, और खुद को बढ़िया लगता है चलाने में। अच्छा, लाइट का थ्रो भी काफी अच्छा है। ये एलईडी है, एचआईडी नहीं है ना? एचआईडी थी आफ्टर मार्केट थी। अच्छा, ये आपने आफ्टर मार्केट करवाया। अंदर वो भी है, कॉर्नरिंग लैंप्स भी हैं। अभी जैसे मैंने गाड़ी मोड़ी तो वहां से फॉग लैंप चालू हो गया। हाँ, ये एलईडी अभी ये वाले एलईडी में, वो फॉग लैंप तो हेलोजन में है। फॉग लैंप हेलोजन में है। अच्छा, अभी चेंज नहीं करवाए। अच्छा, मॉडिफिकेशन का एक मिस कर गए थे हम ओनरशिप में। मॉडिफिकेशन में आप क्या क्या करवाना चाहोगे? इसकी लाइटें वगैरह चेंज करवाई है, जो हेलोजन में थी बिल्कुल कम लाइट थी। एक तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, बैक कैमरा नहीं था, बैक कैमरा लगाया। अंदर ये लाइटें एलईडी लोही हेलोजन थी। अच्छा, ये वाली भी हेलोजन थी। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं देती है महिंद्रा वो बाहर से, वो वाली आपने अपने हिसाब से, छोटे थे बहुत पतले से, अच्छे नहीं लगते थे स्कॉर्पियो में। हाँ, वो वाले आपने वापस से टायर बड़े डलवा दिए। अब इसमें अलॉय डलवाएंगे। अलॉय का मतलब कितना? 22 इंच टायर और 22 इंच। तो 22 इंच आप मतलब यूजुअल उसको रखोगे, यूज करोगे? बाजार। अच्छा, मतलब सिटी के हिसाब से, और बाद में आप उसको धीरे धीरे ये कर दोगे, दोनों टायर रखेंगे। अच्छा, और उसके बाद लॉन्ग रूट पे आपको, क्योंकि लॉन्ग रूट पे वो वाले ज़्यादा कामयाब रहते हैं, आप देखोगे उसको तो लॉन्ग रूट पे वो वाले अभी जो करंटली जो डले हुए हैं इसमें 265 सेक्शन 65 R17 है ना शायद, अभी तो 5 इंच की मतलब इसका साइज अप साइज होने वाला है ये। तो यहाँ बात कर ली मॉडिफिकेशन की। अब बात करें कि रफ रोड्स पे तो है, रफ रोड्स पे तो इसमें कोई इशू है ही नहीं। बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स की, बात हो गई। अब आप फिट एंड फिनिश की बात करोगे तो कहीं ना वो वाली चीजें अभी भी इसमें चल रही हैं। एक पैनल गैप्स वगैरह जो है ना, वो महिंद्रा और टाटा दोनों के साथ इशू है, वो रहेगा वो वाला। ये है कि आप एक्सयूवी का तो नहीं पता, बट हैरियर और सफारी में करंट जनरेशन में चल रही है वो प्रॉब्लम। दूसरा ये कि क्योंकि ये वाली जो गाड़ी है, इसकी शेप इसको इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि जो आपका स्पेस है ना, कंपैरेटिवली वो प्रॉप कर रखा है कि भाई यहाँ पे, अगर यहाँ पे जैसे भैया बैठे तो उधर से घुमा के और उसको वहां पे खत्म कर दिया, तो आप एक्स्ट्रा लोडिंग्स की उम्मीद नहीं कर सकते। कि आप जब गेट पे देखोगे, साइड वाले गेट्स पे देखोगे तो वो पॉकेट्स दे रखी हैं उसके लिए, फोन रखने के लिए, बट वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं है वो। और दूसरी चीज ये कि जैसे आगे वाले जो दोनों हैं उनके अंदर बॉटल के लिए जगह नहीं है। और यहाँ पे आपके पीछे की तरफ इधर 2 कप होल्डर दिए गए जो कि ऐसे हैं, जो कि कंपैरेटिवली टेढ़े हैं। और हाँ, ये जरूर है कि कोई चीजें जो आप 21 लाख छोड़ो, आप 25-30 लाख तक में मतलब है ना गाड़ियों में जाओगे मोस्टली, अगर आपको पता है तो आप ये चीज मेंशन कर सकते हो। बट इसके अंदर इल्यूमिनेटेड है, जो पावर विंडो के स्विचेस हैं, आप आगे पीछे वाले देखोगे ना, इवन पीछे के भी इल्यूमिनेटेड है। आजकल कंपनीज ने ऐसी चिंदी चोरी करनी शुरू कर दी कि चारों तो छोड़ो, आप जो ड्राइवर साइड पे जो होता है ना, ड्राइवर साइड पे भी सिर्फ ड्राइवर वाला इल्यूमिनेटेड होगा, नहीं तो नहीं होते। कॉस्ट कटिंग करते हैं, कॉस्ट कटिंग बड़ी भयंकर तरीके से। और इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जहाँ गुंजाइश थी ना, वहाँ महिंद्रा ने काम किया, और जहाँ नहीं हो सकता था वहाँ पे छोड़ दिया। अभी जिमनी से तो खैर बेटर है जिमनी अभी देख के मेरे को एक चीज लग रही है कि आपने जैसे जिमनी भी ली ना, कजिन है आपके, तो मतलब वो चला के आपका क्या रिव्यू है?
भी बिल्कुल कंफर्ट नहीं है उसमें। सीटिंग जो है वो बहुत पास में है और नहीं है, मतलब मजे वाली बात है। इतने पैसे लगाने के बाद वो तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। और उससे बेटर जिप्सी जो थी वो काफ़ी, वो अगर तो उसको बहुत- वापस वो तो निकाल चीज़ देते ना, थी। जिप्सी को वापस निकाल देते ना अगर, तो भी काफ़ी। अच्छा, ब्रेकिंग भी कंपैरेटिवली ये है कि वो तो मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ तो इसलिए मेरे को ब्रेकिंग में एकदम से लगा कि फ़र्क, वो तो इस वजह से भी है क्योंकि टायर भैया ने चौड़े करवा लिए ना। अगर आप नॉर्मल प्रोफाइल में रखोगे तो जितने पतले टायर होंगे उनके अंदर आपके ये वाले इशू भी आने वाले हैं कि आपको ब्रेकिंग भी थोड़ी सी हल्की मिलेगी। और वैसे ये है कि एक चीज़ जो इस गाड़ी में मैं बैठ के देख रहा हूँ कि इसके अंदर मतलब है ना, एक रोड प्रेजेंस तो वो वाली चीज़ है कि आपको हॉर्न देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लोग हटते चले जाते हैं। और रियर व्हील ड्राइव है तो आप डोनट्स भी बना सकते हो बर्नआउट वगैरह भी मार सकते हो। बिल्कुल गाड़ी को पुश आज मिलता है। हाँ, पुश मिलता है, बहुत भयंकर पुश मिलता है। आप पहाड़ों पे, एक्चुअली मैंने ये वाली गाड़ी जो थी ये मैंने केरला में चलाई है और हिल स्टेशन पे चलाई है। उसके अंदर 1.5 किलोमीटर में 22 हेयरपिन बेंड्स लिए गए और उन 22 हेयरपिन बेंड्स में 10 बंदों के साथ इस गाड़ी ने कहीं ऐसा नहीं दम नहीं तोड़ा। वहाँ पे अच्छी खासी गाड़ियाँ थी। अब आगे जैसे ये हैरियर जा रही है, सफारी जो ये शायद फ्रंट व्हील ड्राइव है, वो लाइट काफ़ी अच्छी है। मतलब ये जो आफ्टर मार्केट करवाई हुई है ये भैया ने, ये महिंद्रा नहीं देता। महिंद्रा वाली में क्या ज़्यादा इशू था क्या? वो लाइट दिखता ही नहीं था उसमें कुछ। मतलब आप अगर जैसे आपके पास i20 थी तो आप उससे कंपेयर करो तो मतलब i20 में प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर थे उसमें, i20 में प्रोजेक्टर हेलोजन थे, तो उनसे कंपेयर करें तो उनसे भी वीक थी, बहुत वीक थी वो तो, यहाँ तक ही नहीं दिखता कुछ रात। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एक चीज है ना कि गाड़ी इतनी ऊंची है उसके हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ता इतना। अभी ये तो भाई साहब हाई बीम पे डालो तो मतलब एकदम चांदना कर दिया इसने तो। हाईवे वगैरह पे जैसे अभी आपने यूज किया? नहीं, अभी लेके नहीं गया, लेके जाऊंगा। हाईवे पे डेफिनेटली मजा आएगा। हाईवे पे ये रहेगा कि अरे दीदी कहाँ जाना चाह रही, मैंने राइट जा रही पहले लेफ्ट जा रही तो हाईवे पे जब ये ना अंधेरा रहेगा ना तब ये हाई बीम बड़ा जोरदार काम करने वाली है। और कॉस्टिंग वगैरह कितनी पड़ी इसकी लगभग? अभी इसका और भी मॉडिफिकेशन चल रहा है, अभी बिल बनेगा, बना नहीं है। अच्छा, बन रहा है, अभी ऑन प्रोसेस है। ऑन प्रोसेस है। अभी हैरियर से आप कंपेयर करोगे ना भाई साहब, हैरियर की तो मतलब कहाँ विंडो लाइन ऐसी आ रही है, इसके इधर तक मिड तक आ रही है। वो सेफ्टी के लिए बहुत बढ़िया है गाड़ी। हाँ, सेफ्टी के लिए गाड़ी, और लग्जरी भी थोड़ी बहुत है उसके अंदर। ये अलग क्लास है, हाँ। वो एक अलग क्लास है। ये आप बैठ के चलने के लिए अच्छी है, वो आपके चीज़ें चलाने के लिए भी हो गई होगी। और जो चीज़ें थी कवर तो मैं शायद पूरी तो नहीं कर पाया है जितना अपनी तरफ से कर सकता था, तो अभी इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं। और ये एक मेरा छोटा सा ड्राइव रिव्यू था, कभी कोई फुर्सत में होंगे और कोई दो एक चीज़ अगर कुछ नई निकल के आएंगे तो कभी उस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें जो भी करते हैं। और वापस से धन्यवाद देना चाहूँगा भैया का, थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और विश यू मोर हैप्पी एंड सेफ माइल्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या बात चल रही थी? आपसे पूछ रहा था ना कुछ?